जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी में। जैसा कि मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट टाइम से आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा। तो आज मैं सोल्जर जीडी के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम से तुरंत मॉडल पेपर जैसे ही मैं अपलोड करूँ तुरंत मिल जाए। और आप लोगों को देखना है कि कितना मेरा सही होता है। आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन में मैं 10 सेकंड का समय दूंगा, एक अनुमानित तौर पे, कि आप लोग उसको कोशिश कीजिए कि कितना बन पाता है। अगर आप अभी, क्योंकि आपके पास कम समय बचा है, तो अभी आप इसको सेट पेपर के तौर पे लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें जितना सवाल आप बना पाते हैं, जिस सेक्शन में आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो उस सेक्शन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और उस पर आप ध्यान देंगे। अगर इसके अलावा कोई तकलीफ़ हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई सवाल अगर समझ में ना आता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोगों को लगाना है। अगर आपने पहला ऑप्शन ए लगाया है तो आपका सवाल का उत्तर एकदम सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा हमारा सवाल, नन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन द ईयर। असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया? और हमारे पास ऑप्शन है 1919, 1920, 1922 और 1940। तो आपने अगर ऑप्शन बी लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बाद है, कयक इज़ अ काइंड ऑफ। कयक इनमें से किससे संबंधित है? कयक इनमें से किससे संबंधित है? ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आदिवासी उपकरण, नाव, समुद्री जहाज, हथियार। तो अगर आपने इसका उत्तर बी लगाया है, ऑप्शन बी नाव, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसके बाद हम अपने चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चौथा सवाल है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा ऑप्शन है, पहला कृष्णा, दूसरा नर्मदा, तीसरा हमारा है गोदावरी, और चौथा हमारा है नन ऑफ द एबव। तो अगर आपने इसका ऑप्शन सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, इंडियाज़ ओनली सेल ट्रेनिंग शिप, भारत का एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज। 4 ऑप्शन है, जल में जल प्रशिक्षण जहाज भारत का कौन सा एकमात्र जल प्रशिक्षण जहाज है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। इस सवाल का उत्तर आप दीजिए। अगर आपने सबसे पहला उत्तर दिया है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अमेजॉन इज फॉलोइंग थ्रू। दुनिया की सबसे लंबी नदी अमेजॉन कहाँ से बहती है? 4 ऑप्शन है आपके, 4 ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। तो ये इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अमेरिका से बहती है। आप लोगों को अभी भी समय है। और अगर आपने इसका सही उत्तर दिया है ए, तो आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने ए टिक लगाया है तो आप बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके बाद हमारा सवाल है, शेड्यूल दैट डील विथ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन सा शेड्यूल जो है, कौन सा दस्तावेज जो है भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, कौन सा शेड्यूल, कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपने ऑप्शन सी में टिक लगाया तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नंबर ऑफ कमांड्स इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में कमानों की संख्या है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से ज़रूर देखिए। भारतीय सेना में कमानों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप इसमें आपने ऑप्शन नंबर बी को लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा है 10वां प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट। ये सब इजी क्वेश्चन है, आपने अगर देखा होगा तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको आता होगा और ये तुरंत बन जाना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड एट। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बाद है हमारा, करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब की मुद्रा है। आप और भी देशों की मुद्रा को ध्यान रखेंगे जो आसपास हमारे हैं, लेकिन ये सवाल है सऊदी अरब की मुद्रा है। 11 नंबर, इसका अगर आपने ऑप्शन दिया है रियाल, सी नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बाद हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन,
द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। 4 ऑप्शन। पहली स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। इसका अगर आपने सी जवाब दिया है, सरोजिनी नायडू, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसके बाद हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गाइड। गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? गाइड पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आपने ऑप्शन नंबर बी दिया है, काफ़ी चर्चित हैं, आर के नारायण, तो बिल्कुल सही जवाब है। सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस इज। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर इस सवाल को पूछा गया है, तो इस पे आप विशेष करके ध्यान देंगे। इसका अगर आपने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? क्वेश्चन नंबर 15, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये बायोलॉजी से संबंधित है। मलेरिया इज काउज्ड बाय। हर कोई जानता होगा इसके बारे में। मलेरिया इज काउज्ड बाय, इसका जवाब आप लोगों दीजिए। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है नेम द एंटी स्टेराइल विटामिन। बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 17, इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। कार्यबल और विस्थापन के बीच का संबंध बताइए। ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है, वर्ड इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बाद विच ऑफ द केमिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कौन सा रसायन पौधे से प्राप्त होता है? इनमें से कौन सा रसायन पौधे से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 19, अगर इसमें आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। व्हाट इज मेजर्ड बाय सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? आप में से बहुत लोग जानते होंगे भूकंप के बारे में, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो इसका सही उत्तर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, विच गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडा वाटर। कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी गैस सोडा को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद बढ़ेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन अदिश मात्रा है या अदिश राशि है? क्वेश्चन नंबर 22, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज। हेमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? तो आप सभी इससे परिचित होंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 23 का बी लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। सभी लोग परिचित होंगे, बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। अगर आपने इस सवाल का जवाब लगाया है बी तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सेल, कोशिका किसी भी जीव की कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बायोलॉजी से संबंधित है। द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज प्योरीफाइड इन। मानव शरीर में रक्त किस में शुद्ध होता है? 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। ब्लड ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्योरीफाइड होता है? अगर आपने इसका उत्तर दिया है बी तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन्स आर काउज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैस। किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? 26 नंबर सवाल। अगर आपने इसका दिया है ऑप्शन नंबर ए NO2 SO2 तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसके बाद हम बढ़ेंगे 27वें क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय। विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? ऑप्शन नंबर है ए वोल्टामीटर, अमीटर,
एनीमोमीटर और इनमें से कोई नहीं। वोल्ट मीटर, अमीटर, एनीमोमीटर और इनमें से कोई नहीं। 27 का जवाब अगर आपने दिया है बी तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये फिजिक्स से सवाल संबंधित है। प्राइमरी कलर्स आर, प्राथमिक रंग है। 28 नंबर हमारा, प्राथमिक रंग क्या है? तो प्राथमिक रंग है, अगर आपने उत्तर दिया है ए तो बिल्कुल सही है, लाल, ब्लू और हरा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन 29वां, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? इसका अगर आप ऑप्शन नंबर बी टिक लगाते हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी बायोलॉजी से संबंधित था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी? निम्न में से कौन मानव शरीर के सामान्य गतिविधि को नियंत्रित करता है? मानव शरीर के सामान्य गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? आपके पास 10 सेकंड है क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। अगर आपने पहला उत्तर लगाया हार्मोन्स, जो रेगुलेट करता है बॉडी को, तो बिल्कुल सही उत्तर है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर? क्वेश्चन नंबर 31, कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में कितनी मात्रा है? अगर आपने इसका ऑप्शन लगाया है सी तो बिल्कुल सही है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न 32 जो बायोलॉजी से संबंधित है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग? मनुष्य में गुणसूत्रों की कितनी संख्या है? आपके पास 10 सेकेंड है 32वें सवाल के लिए, उत्तर आप दीजिए। अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता तो 23 बोल सकते थे, तो यहाँ पे पेयर नहीं है इसीलिए 46 है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, द टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में मांसपेशियों की कितनी संख्या होती है? 33वें सवाल के लिए आपके पास 10 सेकेंड है, इसका जवाब आप दीजिए। तो इसका अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद है फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड? किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? 34 नंबर क्वेश्चन के लिए, किडनी की मौलिक इकाई क्या कहलाती है? अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड? आप में से सभी इसका जवाब जानते होंगे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगर नहीं जानते हैं, अगर गलत हो गया तो आप ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण सवाल है और काफ़ी आसान भी है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 जो मैथमेटिक्स से है, ये आपको हल करना है। हल करने के लिए आपको 10 सेकेंड एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 एंड 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 एंड 25? 12 और 30 का तीसरा अनुपातिक और 9 और 25 के बीच का मध्य अनुपातिक कितना होगा? आपके पास 20 सेकंड है, अनुपातिक निकालना है। आप इसका 20 सेकंड में सवाल को हल कीजिए। मैं प्रश्न जिस प्रकार का होगा उतना समय आप लोगों को ज़रूर मुहैया कराऊंगा। 36 नंबर क्वेश्चन, आपके पास 20 सेकंड है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। अगर किसी सवाल में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं वहाँ पे आप लोगों को बना के दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप यहाँ पे सेट पेपर लगाइए, अभी पूरा वेरीफाई क्लियरिफाई करके मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बनाने का प्रैक्टिस हो जाए बस। क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय है तो क्लियरिफाई करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, इसका प्रयोग कीजिए। हाँ, तो 36वें सवाल के लिए अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37, वो भी मैथ से है। यदि 36 पुरुष एक काम 25 घंटे में कर सकते हैं तो 15 पुरुष यह काम कितने घंटे में कर पाएंगे? 36 पुरुष किसी काम को 25 घंटे में कर लेते हैं तो 15 पुरुष उसी काम को कितने घंटे में कर पाएंगे? 10 सेकेंड इस सवाल के लिए, काफ़ी आसान है। 37 नंबर सवाल काफ़ी आसान है, 10 सेकेंड है आपके पास। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 38वां सवाल, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज? पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत
10 सेकंड इसके लिए भी है आपके पास, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 37-38 सवाल भी सही सही से कर देते हैं तो आपको उम्मीद है कि हाँ आपके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन नेगेटिव एक भी नहीं करना है। नेगेटिव करने से काफ़ी नुकसान है आपको, इसलिए नेगेटिव से जितना हो सके परहेज करना है। और यहाँ पे इसीलिए मैं आपको सेट पेपर बना रहा हूँ कि जिस सवाल का आपको आंसर नहीं आता है उसमें टिक नहीं करना है। आप कॉपी में सवाल का आंसर बनाइए और जिसका नहीं आ रहा है उसको टिक नहीं करना है, और आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि कितने सवाल आप सही कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां, सिंपलीफाई हल करें। तो इसको आप हल करेंगे 343 गुना 343 गुना 343 माइनस 113 गुना 113 गुना 113 और फिर डिवाइडेड बाय सेम डिजिट, तो कितना होगा, ये सिंपलीफाई करना है। इसके लिए आपको 20 सेकंड का समय हम दे रहे हैं, इसको आप कोशिश कीजिए, कॉपी में कोशिश कीजिए, आपके पास वहाँ पर्याप्त समय होगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, इसलिए आप लोगों को 20 सेकंड का समय दे रहे हैं ताकि तेज़ी में आप सवाल हल करें। इस बात का काफ़ी ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग ना हो, इस पर पूरा पूरा फोकस करना है। नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं हो तो ज़्यादा चांसेस हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 39 में अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद हमारा 40वां प्रश्न है, द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 680621 टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर। 6,80,621 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इसका योग एक पूर्ण वर्ग बने। इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो ये पूर्ण वर्ग बन सकता है। 10 सेकेंड है आपके पास, ट्रिक से बनेगा। अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसके बाद 41वां प्रश्न, वो भी हमारा है, इन 10 years A will be twice as old as B was 10 years ago. If A is now 10 years older than B, the present age of B is। इसका हिंदी में मैं फिर से सवाल पढ़ रहा हूँ। 10 वर्षों में A की उम्र B की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दोगुनी होगी। 10 वर्ष के बाद, यानी कि 10 वर्षों में A की उम्र जो है B की 10 वर्ष पूर्व उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो अगर A अभी B से 9 वर्ष बड़ा है तो B की वर्तमान उम्र क्या है। आपके पास ऑप्शन है 4। 41वां क्वेश्चन आपके सामने, ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। 10 सेकेंड है, आप इसका सवाल का हल करने का प्रयास कीजिए। अगर आपने इसका ऑप्शन लिया है सी तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसके बाद 42वां सवाल, द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एमोंग, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, √2, √3, √4 ईज, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 10 सेकंड का समय है। 42वां सवाल में अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 43वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, गणित में 85% और 75% दोनों। अगर 40% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं, कुल छात्रों की संख्या बताइए। ये भी आसान सा सवाल है, आप इसमें कोशिश करेंगे तो आराम से हो जाएगा। आप इसका कोशिश कीजिए। ऑप्शन 4 हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 43, आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ए तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला सवाल, 6.46 का आंशिक रूप क्या होगा। 6.46 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म इज। काफ़ी आसान सवाल है, ये आराम से आप बना सकते हैं, कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, अगर आप इसका सही उत्तर नहीं देख पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 9 है, ये 6 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इसके बाद हमारा है 45 नंबर क्वेश्चन, द HCF ऑफ 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27 ईच। 2/3, 8/9, 64/81
और 10/27 का महत्तम समावर्तक है। आपके पास 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। अगर आपने इसका उत्तर दिया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर। अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 km/h. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकेंड? मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूँ हिंदी में। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 15 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगा? आपके पास 4 ऑप्शन है और 10 सेकेंड का समय है। इसका कोशिश कीजिए, आप आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करके कोशिश कीजिए और किलोमीटर को मीटर में, तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर 6 ईयर इज हाफ द सम इज। इस सवाल को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। किसी राशि पर प्रति वर्ष 8% ब्याज की दर से 6 साल के बाद उस राशि का आधा है, वह राशि क्या है? साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल है, आप इसको काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 47, इस सवाल में 4 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन तो एक समान है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है वो अलग है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, आपको जो सवाल का आंसर आता है वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। इसका ये मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर है, क्योंकि ये डाटा गलत है। 48वां सवाल, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 75% देन इट्स सरकमफेरेंस विल इंक्रीज बाय। अगर एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि हुई है तो इसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी? 48वां सवाल है, 4 ऑप्शन आपके पास, 10 सेकेंड है, आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए। 48वें सवाल का अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। और हम आखिरी के पड़ाव यानी कि क्वेश्चन नंबर 49 पे जाएंगे। सवाल थोड़ा सा कट गया है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं सवाल पढ़ देता हूँ। इफ़ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 देन थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन थीटा भागा कॉस थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है 60, 30, 45 और 90। 49वां सवाल, अगर साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है 45। और 50वां सवाल और अंतिम सवाल है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर इज, एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र है। ये आपको याद रखना होगा। 50वां और अंतिम सवाल, इसमें अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही उत्तर है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स ज़रूर दर्ज कीजिएगा, ताकि आपको भी इस बात का अनुमान हो कि हाँ मैंने इतना सही किया, और आगे से मैं भी देखूंगा कि हाँ आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं, कितनी मेहनत की है आपने। और अगर किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई सवाल समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको क्लेरिफाई कर दूंगा। बाकी अगला जो है अगला सेट पेपर ठीक इसी समय पे, या कोशिश करता हूँ कि शाम के वक्त किसी टाइम मैं आपको उसके लिए पहले से मैसेज दे दूँगा, तो आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो उस वक्त आप ज़रूर ऑनलाइन आ जाइएगा और इसको ज़रूर करके कोशिश कीजिएगा कितने सवाल होते हैं। मैं आपको 15-20 दिन का समय बचा है, 15-20 दिन में कम से कम 5-7 मॉडल पेपर करा दूंगा, जिससे कि आपके उस सभी मॉडल पेपर के मिला के 40+ क्वेश्चन इंक्लूड हो जाए जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सही बना सकें, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ना हो। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपडेट आपको पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।